नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत 21वीं सदी में फिट नहीं बैठती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है पैसा। इंसान आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस देश में एक इंसान ऐसा भी है जो काबिल होने के बावजूद धन दौलत की इस मोहमाया से खुद को कोसों दूर रखता है। साहब, मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार यानी उनका पद्मश्री डाक से भिजवा दीजिए। ये बात कहने वाले शख्स थे साल 2016 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले ओडिशा के मशहूर लोक कवि हलधर नाग। 5 साल पहले की बात है। सफेद धोती, गमछा और बनियान पहने हलधर नाग जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस दौरान देश के न्यूज चैनल्स पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक काबिल इंसान ऐसा जीवन जीने को क्यों मजबूर है। ओडिशा के रहने वाले 71 वर्षीय हलधर नाग कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1950 में ओडिशा के बारगढ़ जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में माँ बाप का देहांत होने के बाद तीसरी कक्षा में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए एक ढाबे में जूठे बर्तन साफ कर कई साल गुजारे। इसके बाद हलधर नाग ने 16 साल तक एक स्थानीय स्कूल में बावर्ची के रूप में काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपए कर्ज लेकर स्कूल के सामने ही कॉपी किताब, पेन, पेंसिल आदि की एक छोटी सी दुकान खोल ली। इससे वो कई सालों तक अपना गुजारा करते रहे। इस दौरान वो कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे और उन्होंने अपने लिखने के शौक को मरने नहीं दिया। सन 1990 में हलधर नाग ने अपनी पहली कविता धोड़ो बरगच यानी द ओल्ड बनियान ट्री लिखी। इस कविता के साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी और उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित हुईं। इसके बाद उनके लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। नाग कहते हैं, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी और इस वाकये ने मुझे और अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैंने अपने आसपास के गांव में जाकर लोगों को अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। इस दौरान मुझे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। हलधर नाग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने आज तक 20 महाकाव्य के अलावा जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सभी उन्हें ज़बानी याद हैं। वो जो कुछ भी लिखते हैं उसे याद कर लेते हैं। आपको बस कविता का नाम या विषय बताने की जरूरत है। आज भी उन्हें अपने द्वारा लिखे एक एक शब्द याद हैं। नाग कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि युवा पीढ़ी कोसली भाषा में लिखी गई कविताओं में खासी दिलचस्पी रखती है। मेरे विचार में कविता का वास्तविक जीवन से जुड़ाव और उसमें एक सामाजिक संदेश का होना बेहद आवश्यक है। ओडिशा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हलधर नाग की कविताओं के विषय ज्यादातर प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित होते हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने की ओर भी तत्पर रहते हैं। बता दें, आज हलधर नाग किसी पहचान के मोहताज नहीं। ओडिशा के संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हलधर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है।